दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमें पढ़ा था कि अंधी लड़की बहुत ही गुस्से में लग रही थी। वह मेरी सास से कहने लगी, मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपकी ही वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। अब आगे। मेरी सास अब रो रो कर उससे माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी, जैसा तुम चाहती थी अब बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल की इच्छा, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। मेरी सास उस अंधी भिखारी को अपने घर लेकर आ गई। मैंने जब अपनी सास से यह सवाल किया कि मम्मी जी, आप उस भिखारन को अपने साथ घर क्यों लेकर आई हैं? आखिर यह लड़की कौन है? और मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि मैं इसकी शादी अपने छोटे बेटे से करूंगी। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मैंने जितने भी सपने देखे थे वह सब चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे यह बात बताकर चुप रहने का इशारा दिया कि अब आगे मुझे कोई सवाल नहीं करना है। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि वह एक अंधी लड़की से, जो कि भीख मांग रही थी, अपने डॉक्टर बेटे की शादी कैसे कर सकती हैं। और मुझे यह भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वह दुबई में पढ़ता था और उसकी पसंद भी बहुत हाई फाई होगी। यह भिखारी तो उसकी पसंद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह एक अंधी भिखारी से शादी कैसे करेगा? मुझे तो अपनी सास की सोच पर हैरत हो रही थी। और फिर कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। वह अंधी लड़की अब हमारे ही घर में रह रही थी। मेरी सास ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। वह हम लोगों से कम ही बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरी सास उसके कमरे तक खाना पहुंचा देती थी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया था। मेरा देवर भी शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गया था। मैं हैरान थी कि भला समीर शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो सकता है। उसे वह अंधी भिखारी कैसे पसंद आ सकती है। फिर मैंने सोचा, शायद मेरी सास ने समीर को यह नहीं बताया होगा कि उन्होंने उसके लिए जिस लड़की को चुना है वह अंधी है। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अपने देवर को यह बात बता सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक अंधी भिखारी लड़की चुनी है। मैं चाहकर भी अपने देवर से यह बात नहीं बता पा रही थी। एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने समीर को भड़काने की पूरी कोशिश की कि समीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वह तुम्हारी शादी एक गंदी लड़की से कर देना चाहती हैं। मेरी बात सुनते ही समीर ने मुझे खाली खाली नज़रों से देखा और कहा, भाभी आप चिंता ना करें, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। वह मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगी। मैं अपना मुंह उतरा हुआ लेकर चुप हो गई। जब शादी का समय हुआ और मेरे देवर ने उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी चमकने लगी जैसे पता नहीं उसे कौन सी बड़ी खुशी मिल गई हो। वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसकी खुशी देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की उसकी पत्नी बनने जा रही है और फिर वह इतना ज़्यादा खुश है। मेरी परेशानी किसी भी तरह कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर मेरे देवर की शादी उस अंधी लड़की से हो गई। वह मेरी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरे सारे सपने जो अब मैंने देखे थे वह धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां अब तुम्हें ही उठाने होगी, क्योंकि वह अंधी है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। इसीलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी अब तुम पर डालती हूँ। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि मैंने पहले तो अपनी सास की सेवा की इस घर में और फिर मेरी सास ने मुझे देवरानी की नौकरी पर लगा दिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला कर लिया और फिर मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने सास से पूछा, आपने मेरे बारे में आखिर क्या क्या सोचा है? आप कब तक मुझे अपने इस घर में नौकरानी की तरह बनाकर रखेंगी? पहले तो सिर्फ आप थीं, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे पति की माँ थीं, इसीलिए मैं आपकी सेवा दिलो जान से करती थी, पर मैं उस अंधी भिखारी की नौकरानी नहीं बन सकती। मेरी सास ने मुझसे कहा, इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह लड़की कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊं। मेरा दिल कर रहा था
कि इसी समय इस घर को छोड़कर कहीं चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। मुझे अब उनकी कोई भी बात सुनना गंवारा नहीं था, लेकिन मैं मजबूरी में उनके पास आकर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे बताया, जब समीर दुबई नहीं गया था, यह तब की बात है। यह लड़की जिसका नाम चिंता है, हमारे ही मोहल्ले में रहती थी और समीर उसको पसंद करता था। चिंता भी समीर को पसंद करती थी। समीर ने कई बार मुझसे कहा था कि माँ, मेरा रिश्ता लेकर चिंता के घर चली जाओ, पर वे लोग बहुत गरीब थे और मैं समीर का रिश्ता बहुत ही अमीर खानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का हो। समीर ने मुझे बहुत बार कहा और समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई मोल नहीं होता, पर मुझे यह बात समझ में आती ही नहीं थी। मैं उस लड़की के माँ बाप के घर गई थी और उनसे कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़र मेरी दौलत पर है, इसीलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के लिए कहा है, पर जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। चिंता की माँ मुझे रो रो कर कह रही थी, हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम लोग गरीब हैं पर इज्जत वाले हैं। आप यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करेंगे तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भगवान के लिए हम पर दया करें और यहाँ से चले जाएं। उस औरत ने मुझसे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से मिलने नहीं दूंगी। आप निश्चिंत होकर घर जाएं। उस समय जब मैं उनके घर गई तो उनको इतनी सारी बातें सुनाकर आ रही थी, तो उनके घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को इस तमाशे के बारे में पता चल गया था। उस लड़की की माँ बेचारी बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी और साथ ही साथ रो भी रही थी। जब मैं घर वापस आई तो समीर मुझसे बात भी बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैंने उसे खाना खाने के लिए बुलाया, पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। समीर की यह बेरुखी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि समीर मुझसे बात ना करे और मेरी किसी भी बात का जवाब ना दे। समीर तो मेरा बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, जो मेरी एक आवाज़ पर ही भागा चला आता था, और यह सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसे उस लड़की ने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उसके माँ बाप को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आई हूँ। अगली सुबह जब वह घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि मैं चिंता से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसे बहुत रोका। मैंने उससे कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही। कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।